नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। पहुँचा हूँ EDMC शादरा साउथ जोन, जहाँ पर शशि बाला उज्जैनवाल जी व उनके जितने भी सहयोगी हैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के मेरे साथ मौजूद हैं। मुद्दा आज एक चिट्ठीनुमा पेपर मेरे हाथ में है, जिस पर साफ साफ अंकों में ये लिखा हुआ है अक्षरों में कि सफाई कर्मचारी जिस तरह से निजीकरण का मामला चल रहा है और सफाई कर्मचारियों से कोई भी दरोगा इंस्पेक्टर जो अभी तक निगम के जो सफाई कर्मचारी उनसे किसी भी तरह का कोई काम कराता कूड़ा उठाने का, उसके ऊपर दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन उन कर्मचारियों के साथ खड़े होकर एक्शन लेगी। तो यही जानने आया हूँ मैडम, ये आपकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों के साथ आपकी यूनियन खड़ी है। क्या है ये पूरा विषय? ये चिट्ठी नहीं है, ये पंपलेट है जो हम हर हाजिरियों पे जा के दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन जाके हाजिरियों पे कर्मचारियों को समझा रहे हैं। जो ये मेयर ने प्राइवेटाइजेशन करने की योजना चला रखी है उसको फेल करने के लिए, और उसको ठीक है फेल होना हो, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि कूड़ा प्राइवेटाइजेशन वाले उठाएंगे तो फिर मेरा कर्मचारी क्यों उठाए? क्योंकि काम मेरा कर्मचारी कर रहा है और पैसे ये जो ना ठेकेदारों को दे रहे हैं। तो इस विषय को लेके हमने ये पंपलेट छपवाए हैं और अपने कर्मचारियों में बांटा। आपको लग नहीं रहा कि इस सब चीज़ों के लिए देर हो चुकी है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो क्योंकि जीती हुई यूनियंस है यहाँ पे शादरा नॉर्थ की, और शादरा नॉर्थ के भी कई 3 से 4 शायद 5 वार्ड अभी तक निजीकरण में दे चुकी है प्रशासन। एक्शन आपको पहले लेना चाहिए था, अभी क्यों इतनी लेट क्यों? लेट नहीं है, हमारी बराबर चर्चा चल रही थी अधिकारियों से और मेयर से। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पे विचार करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुरू से हमारी इन पे चर्चा होती रही है, हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती रही है और इन्होंने कहा कि हम रोक देंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये वार्ड देने शुरू कर दिए हैं, तब हमने ये कदम उठाया है कि हम अपने कर्मचारियों को कहेंगे कि कोई भी कर्मचारी कूड़ा नहीं उठाएगा, चाहे वो गीला हो या सूखा हो, क्योंकि उसे फिर ये जिनको लगाया है ये उन्हें वो लोग उठाएं। क्योंकि जब मेरा काम मेरा कर्मचारी ही को करना है तो फिर इन लोगों को क्यों लगाया गया? इसका हमने शुरू में ही विरोध करा था। और अगर लगाने ही है, हमने मेयर साहब से खुद कहा था कि अगर लगाने ही है तो मेरे एर्जीदार कर्मचारी जिनको दिन नहीं मिलते, जो बेचारे बीच में लॉन्ग एब्सेंटी हो जाते हैं दिनों की वजह से, उन्हें लगा दिया जाए। जब काम ही कर्मचारी से कराना है तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन और ये ठेकेदारी क्यों? कहीं ना कहीं काफ़ी जो औरतें मोहल्लों का काम करती थीं उनका रोजगार शायद बिल्कुल पूरी तरह से चला गया। उन औरतों के लिए क्या बताएं? हाँ, उन औरतों के लिए भी बिल्कुल सही है जो हमारे घर घर से कूड़ा उठाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। इन लोगों ने उस पर भी कुठाराघात किया है। उन लोगों को भी, वो लोग भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि हम उनको मोहल्ले भी नहीं छूटने देंगे, जैसे उनका चल रहा था हम वैसे ही चलने देंगे, नहीं तो हम इस प्राइवेटाइजेशन को फेल करा के छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस सब के चक्कर में पब्लिक का नुकसान हो रहा है। नुकसान इस तरह से कि मोहल्लों की हालत बहुत ही गंदी है, क्योंकि प्राइवेट जो कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे और सफाई कर्मचारी को आप लोग नहीं करने दे रहे। तो पब्लिक की इसमें गलती क्या है? पब्लिक को तो सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जनता जो है, जनता की परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन जनता से ज़्यादा हम परेशान हैं। क्योंकि एक तरफ तो हमें सैलरी नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती, हर गंदगी में, महामारी में इतना हर महामारी में हमारा कर्मचारी काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जिसको सैलरी ही ना मिले तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? ये पेट की लड़ाई है। हम जनता से माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हम मजबूर हैं और ये काम करना हमारी बेहद मजबूरी है। रमेश प्रधान जी भी हैं मेरे साथ यहाँ पे। प्रधान जी, पूरी प्रतिक्रिया आपके सामने है। चिट्ठी खुद आपके नेतृत्व में बनाई गई है और वार्ड में दी जा रही है। कर्मचारी की हालत बुरी है, क्या बताएंगे इस निजीकरण को लेकर? देखो जी, निजीकरण के अंदर प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। भाई, हमारी 2 यूनियन जीती हुई हैं, ठीक है जी। तो जब ये प्रस्ताव इनको पास करना था, हमारे दोनों नुमाइंदे को बुलाना चाहिए था। इनकी मौजूदगी में बैठ के ये प्रस्ताव पास होना चाहिए था, क्योंकि एमसीडी से चुनाव जीते हैं, बाहर से नहीं जीते हैं। ये पर्सनल चुनाव एमसीडी का है। तो मैं तो निर्मल जी से, अपने बड़े भाई से कहूँगा कि तुमने पास तो कर दिया, अब इसका समर्थन करें। जो गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा वो कर्मचारी हमारा नहीं उठाएगा, प्राइवेट कर्मचारी उठाएगा। इसके लिए ऑर्डर लागू करें वो। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कर्मचारियों के हित में जितने भी यूनियन काम कर रहे हैं, हरि भाई भी है मेरे साथ यहाँ पर। हरि भाई, आपसे तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जीती हुई यूनियन है, शादरा साउथ में भी है, शादरा नॉर्थ में भी है, लेकिन कर्मचारी की हालत तो सुधरी नहीं। यूनियन इलेक्शन से पहले भी यही हाल था। प्रशासन जीती हुई यूनियन को कोई मानता नहीं है, कोई मान्यता नहीं देता, क्या बताएंगे? ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि जीती हुई यूनियनों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। हमने 1-2 बार जो भी मीटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपना रुख जो है वो अड़ियल अपनाए हुए है।
एक चीज़ और है, ये चिट्ठी आपने जारी की है, ये पैम्पलेट जारी किया है, कर्मचारियों तक पहुंचा भी रहे हैं उनके अवेयरनेस के लिए। क्या आपको लगता है कर्मचारी आपकी इस मुहिम में आपका साथ देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। देखो, हम कोई अपने घर की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। अगर निजीकरण होगा तो उसमें वो हमारे भाई बहन सभी हमारे परिवार के लोग हैं जो उसमें लगे हुए हैं। तो अगर वो साथ देंगे तो एक बार भरोसा करें, विश्वास करें, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। चलते चलते मैडम आपसे भी आखिरी सवाल है मेरा, कर्मचारियों को इस पैम्पलेट के माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन आपके साथ है। विश्वास करें, भरोसा रखें, साथ दें, और आपका साथ बहुत ज़रूरी है। और जैसे साथ मिलेगा आपका, तो हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे और जीत निश्चय हमारी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सभी यूनियनों को इतना यकीन है कर्मचारियों को एकत्रित करने का, और कर्मचारी को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आज यूनियन जो इनके कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ रही, तो उनको भी पूरा समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।